स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम दिल्ली पुलिस के 17 नवंबर की तीसरी शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कि सभी के जो पेपर हुए हैं उनका सभी का एनालिसिस कर दिया है और उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तक आपने वो लिस्ट नहीं देखी है या एनालिसिस किया हुआ वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देख लेना। आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही अच्छे साबित होगा और आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, जिससे आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और जितने भी आपके अगली शिफ्ट एग्जाम हो तो उसके पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, किस हिसाब के प्रश्न आ रहे हैं, आपको किस हिसाब से तैयारी करके जानी है। तो एक बार जाके जरूर देख लेना। और आज 17 नवंबर के पेपर का एनालिसिस कराया तो एक बार ये भी जरूर पूरा का पूरा देखें, बिना किसी स्केप किए हुए कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं और धीरे धीरे पेपर के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। तो लगातार बने रहिए। आज पे जो प्रश्न प्राप्त हुए थे उनका सभी का एनालिसिस करते हैं। तो पहला प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। यानी कि ये मृच्छकटिकम पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है शूद्रक। यानी कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यानी कि इसके लेखक है शूद्रक। क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त होती है। यानी कि क्षमादान की शक्ति प्राप्त किसको होती है। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। क्लियर है। जिसने राष्ट्रपति उत्तर किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। यानी कि समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। राइट है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। राइट है। जो अनुच्छेद 14 करके आया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कालबेलिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कालबेलिया जनजाति ही द्वारा किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। इसका उत्तर हो जाएगा केरल। जो केरल उत्तर करके आया उसका उत्तर एकदम राइट है। और आज के पेपर की बात करें तो पेपर एकदम आपके आज के जीके और जीएस का पोर्शन एकदम इजी था। इजी पोर्शन आ रहा था। आराम से आप 35 से 38 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही। रीजनिंग के 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से, जिनकी अच्छी तैयारी हो, 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 कहाँ हुए थे। यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 कहाँ हुए थे। तो ये उड़ीसा में हुए थे और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का फर्स्ट संस्करण ही था जो उड़ीसा में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था। कंप्यूटर यानी कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो सेव करने की शॉर्टकट ही Ctrl+X। Ctrl+S सेव करने की शॉर्टकट की है। क्लियर है। जो Ctrl+S करके आया उसका क्वेश्चन राइट है। और कंप्यूटर में के 10 क्वेश्चनों में से आपके 7 क्वेश्चन MS ऑफिस से पूछे जा रहे हैं और इसमें शॉर्टकट की साथ में आपके फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म और शॉर्टकट की पूछ रहे हैं। तो एक बार फुल फॉर्म और शॉर्टकट की अवश्य देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका किस अनुसूची में है। यानी कि राज्य विधायिका है वो किस अनुसूची में है। तो राज्य विधायिका अनुसूची 7 में है। कौन सी में। अनुसूची 7 में है। जो अनुसूची 7 पे उत्तर करके आया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है। यानी कि तदर्थ न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी जो तदर्थ न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हजार स्तंभ मंदिर कहाँ पर है। हजार स्तंभ मंदिर कहाँ पर है। तो हजार स्तंभ मंदिर आपके तेलंगाना में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वह लवणीय झील जिसको 1981 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। वह लवणीय झील जिसको 1981 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था तो वह थी चिल्का झील। जैसा मैंने बोला था वैसा कि वैसा हुआ। मैंने पिछली शिफ्ट में बोला था कि रामसर साइट है
यानी कि आपकी रामसर साइट है वो याद कर लेना, उसका क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन, आज की शाम की शिफ्ट में आपके रामसर के क्वेश्चन पुटअप हो गए। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितनी भी रामसर साइट है उनके स्थान जो जिन जिलों पे जिन स्थानों पे है तो वो स्थान याद कर लेना, संबंधित उनसे संबंधित राज्य याद कर लेना, और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है तो वो याद कर लेना, और हाल ही में जो रामसर स्थल जोड़े गए हैं उनको याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके आगामी शिफ्ट में कहीं कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यू पुस्तक किसकी है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह की है। क्लियर है, किसकी है? युवराज सिंह। बुक और ऑथर से आपके दो दो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, और डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो बुक और ऑथर वाला पोर्शन भी आप अच्छे से याद कर लेना। जितनी भी बुक में इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर है उनको एक बार लिख के आराम से याद कर लेना। आगामी शिफ्ट में कैसे और भी क्वेश्चन पुटअप होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण कौन सा नृत्य करती है? यानी कि शोभना नारायण है वह कौन सा नृत्य करती है? तो शोभना नारायण आपका कथक नृत्य करती है। जो कथक नृत्य पर टिक करके आया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली लोक कला शैली कहाँ की है? जो रंगोली लोक कला शैली है वह कहाँ की है? तो वह है महाराष्ट्र की। इसका उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र जिसने उत्तर करके आया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कमिंग पुस्तक किसकी है? बी कमिंग पुस्तक किसकी है? तो बी कमिंग पुस्तक आपके बराक ओबामा की है। क्लियर है, बराक ओबामा। बराक ओबामा उत्तर करके आया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्लियर है, जो दयानंद सरस्वती उत्तर करके आए उसका उत्तर एकदम राइट है। योजना आयोग 2014 के बाद किस नाम से जानी जाती है? यानी कि योजना आयोग का नाम पहले जिसका नाम योजना आयोग था उसका 2014 के बाद नाम क्या हो गया? तो उसका नाम नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग। क्लियर है, तो नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISP की फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछ ही रहा है हर क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की फुल फॉर्म है। तो एक बार कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी याद करके जाना। तो ये थे दिल्ली पुलिस की 17 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जिसका एनालिसिस हमने किया है। ये 25 से 30 क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए थे जिनका एनालिसिस हमने कर लिया जीके और जीएस का। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके रीजनिंग का इजी पोर्शन आ रहा है। जिनकी अच्छी तैयारी 23 से 24 क्वेश्चन एकदम राइट कर सकता है 25 में से। और कथन निष्कर्ष के आपके 3 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। डाइस के 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। दिशा परीक्षण के 3 क्वेश्चन आए थे आज। और ये थे दिल्ली पुलिस की तीसरी शिफ्ट के 17 नवंबर की तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस। और आगे की शिफ्टों का भी एनालिसिस हम करें इसी चैनल पे करेंगे। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगामी सूचनाएं टाइम पर मिलती रहेगी, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो रहे। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।